सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 3। इसके अंदर हम देखेंगे कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ होती है उनको हमें रीवैल्यू करना पड़ता है। तो ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी होता क्या है, हम इसको करते क्यों हैं और हम इसको करते कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। अब ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर मैंने लिखा अप्रैल, या फिर 3 मैंने इस लाइन के ऊपर कॉलम बनाई। ये जो हमारा ईयर था ये था 2012-13, ये था 2013-14, ये था 2014-15। ये क्या है, हमारे 3 फाइनेंशियल ईयर है जो कि हमने इस वाली लाइन में ड्रॉ किया है। पहला फाइनेंशियल ईयर ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि यार ये जो पार्टनर है ना, ये यहाँ पर 3 पार्टनर है, 1 2 और 3 पार्टनर यहाँ पर है। इस वाली फर्म के अंदर क्या है, 3 पार्टनर है। ठीक है, और इनमें से एक पार्टनर अगर रिटायर हो गया तो यहाँ पर 2 पार्टनर केवल हमारे पास बचे। यानी कि ये जो फर्म थी इसके अंदर 3 पार्टनर थे, उसके बाद एक पार्टनर रिटायर हो गया। कौन सी डेट को रिटायर हो गया, इस वाली डेट को रिटायर हो गया। कौन सी डेट को, इस वाली डेट को ये वाला पार्टनर रिटायर हुआ है, इस वाली डेट को। तो यहाँ पर कितने पार्टनर बचे, 2 पार्टनर बचे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यार ये जो पार्टनर थे ना, यहाँ पर एक बिल्डिंग थी इनके पास। जब इन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था तो एक बिल्डिंग इन्होंने खरीदी थी। कितनी, 1 लाख रुपीज़ की। कितनी, 1 लाख रुपीज़ की एक बिल्डिंग खरीदी थी। ठीक है, बिल्डिंग यानी कि ऑफिस हो सकता है, एक घर हो सकता है, या एक रूम हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी बिल्डिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आती है। ठीक है, अब इन्होंने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, 2 साल उस बिल्डिंग के अंदर काम किया। आपका जो घर है जिसके अंदर आप रहते होंगे, तो वो जो घर है उसकी क्या वैल्यू जो आपने खरीदी थी वही रहती है या इंक्रीज हो जाती है? ओवर द टाइम इंक्रीज हो जाती है। इन्होंने 2 साल तक उस बिल्डिंग में काम किया है। कौन से साल में, 2013-14, 2012-13 और 13-14, यानी कि 2 साल में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। यानी कि उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है 1 लाख, वो बढ़ तो गई होगी। तो मैंने आपसे बोला जिस दिन ये पार्टनर रिटायर हुआ है, ये जो बिल्डिंग है इसकी जो वैल्यू है, कौन से दिन, जिस दिन ये पार्टनर रिटायर हुआ है उस दिन की ये बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 हो गई। कितनी, 1.5 लाख या फिर 1,50,000। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि पार्टनर्स को क्या हो गया, 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। भाई इनकी पार्टनर्स की फर्म है। ठीक है, पार्टनर्स की फर्म ने एक बिल्डिंग खरीदी हुई थी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। कितनी, 50,000 से बढ़ गई। पहले 1 लाख थी, अब 1,50,000 हो गई। तो प्रॉफिट भी किसका हुआ, पार्टनर्स का हुआ। तो हमने बोला पार्टनर्स को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का, 50,000 रुपये का। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यार ये जो 50,000 रुपये है ये किस में बंटने चाहिए, ये तीनों पार्टनर में बंटने चाहिए या केवल 2 पार्टनर में बंटने चाहिए? फिर से देख लो कि ये जो 50,000 रुपये है ये तीनों पार्टनर में बंटने चाहिए या फिर 2 पार्टनर में बंटने चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये तीनों में बंटने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये जो बिल्डिंग के 50,000 रुपये एक्सेस किए हैं, जो हमने बोला है कि ये 50,000 रुपये क्या हो गए, एक्सेस हो गए। ये कौन से पीरियड के एक्सेस हुए हैं, ये इस वाले पीरियड के एक्सेस हुए हैं। किस वाले के, 2013-14, यानी कि इस वाले के 2013-14 और 2012-13 एंड 13-14, यानी कि जब ये तीनों पार्टनर्स थे, जब ये क्या थे, तीनों पार्टनर्स थे। तो ये किस में बंटने चाहिए, तीनों में बंटने चाहिए। यानी कि ये इन वाले तीनों पार्टनर्स में बंटने चाहिए। कौन से में, पहला, दूसरा और तीसरा पार्टनर जो था। उसके बाद जो पार्टनर चला गया, जो आगे हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि जो इस पीरियड में प्रॉफिट होगा, सपोज हमने यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट कमाया 1 साल में। कितने का, 10,000 का इंक्रीज किया। तो ये जो 10,000 का इंक्रीज किया ये किस में बटेगा, ये केवल 2 पार्टनर्स में बटेगा। क्यों 2 पार्टनर्स में बटेगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर केवल 2 पार्टनर्स ने काम किया है। पहले तो तीनों पार्टनर्स काम कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, 2 पार्टनर काम कर रहे हैं। यानी कि ये केवल और केवल 2 पार्टनर्स में बटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। इसी तरीके से जैसे एसेट है उसी तरीके से हमारी लाइबिलिटी भी हो जाती है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, जैसे हमारी एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है इसी तरीके से लाइबिलिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ये किस पार्टनर में पड़ता है, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उसके अंदर हमारा पड़ जाता है। ठीक है, किस रेशो में बढ़ता है,
ओल्ड रेशियो ऑफ कोर्स जब ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है तो ओल्ड रेशियो हमको लेना पड़ता है। अगर प्रॉफिट होगा तो भी बटेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी लॉस हो जाए, तो हमारा अगर लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता क्या है। रीवैल्यूएशन यानी कि एसेट और लाइबिलिटी का ज़्यादा होना या कम होना। ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, कम हो जाएगी तो हमारा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस हम किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ये जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके बीच में हम रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो बांट देंगे। अब रीवैल्यूएशन हम निकालते कैसे हैं कि हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, जो हमारी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, कैसे हुई है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारी चीज़ें हम कैसे देखते हैं। तो इसका निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है जनरल एंट्री, एक होता है अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री से, जनरल एंट्रीज से हम कैसे रीवैल्यूएशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारी एसेट जो है वो इंक्रीज हुई है, अगर हमारी एसेट इंक्रीज हुई है तो हम क्या करेंगे। अगर हमारी एसेट इंक्रीज हुई है तो सबसे पहले एसेट को करेंगे डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एक नया अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे, एसेट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, अगर हमारी जो एसेट है वो डिक्रीज हुई है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रीवैल्यूएशन टू एसेट। क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन टू एसेट। इसी तरीके से अगर हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है, या फिर जो हमारी लायबिलिटी है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो हम क्या करेंगे। अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होएगी तो रीवैल्यूएशन, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं क्या, लाइबिलिटी अकाउंट, और अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। तो ये क्या कर सकते हो आप, समझ सकते हो कि अगर एसेट इंक्रीज होता है, एसेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको ये रटना ना पड़े। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया भी हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसमें उल्टा होता है, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिक से आपका बैठ जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज में, वरना बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, एसेट में डेबिट होगा, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी में इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटी में डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। तो इस तरीके से हमने ये चार चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अभी कभी कभी क्या हो सकता है ना, हमारी जो एसेट है वो हमारी बुक्स में लिखी ही नहीं हुई, यानी कि कभी कभी हमारी एसेट जो है वो न्यू एसेट अपीयर्स, जैसे कि जो हमारा अकाउंटेंट था ना, उसका काम में ध्यान नहीं था, तो उसने, हमने क्या किया था, एक बार इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। क्या, इन्वेस्ट, हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, कितना, 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, हमारी बुक्स के अंदर अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की, तो हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये थी ही नहीं, मतलब बुक्स के अंदर ये थी ही नहीं। वैसे तो हमने खरीदी हुई थी, हमारे पास ही थी, लेकिन बुक्स के अंदर थी नहीं। अब हमें पता चला, अरे यार उस अकाउंटेंट ने गड़बड़ की हुई है, चलो एक काम करो, एसेट को ले आओ, यानी कि नई एसेट अपीयर हो गई, जो हमारी बुक्स में पहले थी ही नहीं, वो एसेट क्या हो गई, अपीयर हो गई, नई एसेट अपीयर हो गई। अगर नई एसेट कहीं भी अपीयर हो जाएगी, न्यू एसेट अपीयर हो जाएगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एसेट अपीयर हो जाएगी, इसका मतलब भी क्या है, एसेट इंक्रीज हो रही है। पहले मेरे पास 1 लाख की एसेट थी, ठीक है, अब मुझे पता चला कि यार मेरी जो 10,000 की एक इन्वेस्टमेंट है, मुझे अब पता चला, तो अब कितने की हो गई, 1,10,000 की हो गई। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो भी तो हमारी एसेट इंक्रीज ही हुई है। अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है, अगर नई एसेट हमारे पास आती है, तो उसकी एंट्री भी हम कौन सी करते हैं, वही वाली करते हैं जिसमें हमारी एसेट इंक्रीज की हुई थी। एसेट इंक्रीज की यानी कि एसेट टू रीवैल्यूएशन। एसेट टू रीवैल्यूएशन क्यों किया, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारी एसेट इंक्रीज ही है। तो मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ आपकी एसेट इंक्रीज। तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि ये भी किस चीज़ के रिलेटेड ही है, एसेट इंक्रीज से रिलेटेड ही है। इसी तरीके से नई लाइबिलिटी भी आ सकती है, ई एफ, न्यू लाइबिलिटीज अपीयर।
अगर नई लाइबिलिटी अपीयर हो जाती है, नई लाइबिलिटी आ जाती है, तो नई लाइबिलिटी आई यानी कि हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। ये भी एंट्री कौन सी है, अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये भी आप समझ जाओगे कि ये दोनों एंट्री सेम है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुई है, एसेट इंक्रीज हुई है तो एसेट इंक्रीज की ये है, और यहाँ पर एसेट इंक्रीज हुई थी तो उसकी भी क्या थी, यही थी। इसी तरीके से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इसकी भी ये है, और ये लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई थी तो उसकी भी यही है। तो बिल्कुल जैसे हमने एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था वही हमारा रिवैल्यूएशन गुडविल इसके अंदर भी आता है। अब हमारा दूसरी चीज़ आती है, ये तो देखो हमने कर लिया किससे, जनरल एंट्री से। ये तो रिवैल्यूएशन हमने किससे निकाल लिया, जनरल एंट्री से यहाँ पे निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट हम किससे निकाल सकते हैं, हम अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें कैसे बनाना होता है वो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ जो कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर हमारी एसेट इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एसेट। ये कौन सा केस है, अगर हमारी एसेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, यानी कि ज़्यादा हुई है। ये ऊपर वाला एरो आप समझ जाओगे ना, एसेट इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर सपोज हमारी एसेट डिक्रीज हुई है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी क्या हुई है, एसेट डिक्रीज हुई है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू लाइबिलिटी। किस केस में, अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। और अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो बाय लाइबिलिटी। अगर हमारी लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो ये चार चीज़ें हमने मेनली यहाँ पे पढ़ी। क्या, एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, अगर हमारी नई एसेट आ रही है तो भी हम क्या करेंगे, बाय एसेट। और अगर हमारी नई लाइबिलिटी आ रही है तो क्या करेंगे, टू लाइबिलिटी। ये क्या है, न्यू, यानी कि न्यू एसेट अगर हमारी आ जाती है और न्यू लाइबिलिटी अगर हमारी आ जाती है तो हम उस केस में भी क्या करेंगे, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ ना, यहाँ पे एक फिगर हम लिख लेते हैं। तो फिगर लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 50,000 की एसेट इंक्रीज हुई, 10,000 डिक्रीज हुई, 30,000 इंक्रीज हुआ, 5,000 लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ। यहाँ पर एसेट हमारी आ गई 10,000 रुपये की, लाइबिलिटी हमारी आ गई 15,000 रुपीज़ की। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, टोटल करते हैं इसको। टोटल हमारे पास आ जाएगा 90,000 रुपीज़। यहाँ पर भी आ जाएगा 90,000 रुपीज़। 90,000 में से 10,000, 5,000, 15,000, तो यहाँ पे बच जाएगा 60,000। अब ये 60,000 क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है, सपोज हमारे ए और बी पार्टनर है, किस किस रेशो में बांटते हैं, 1:1 में ये बांटते हैं। तो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा और 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। सपोज इन केस हमें लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और बी में हम बांट देंगे। अगर इन केस हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो लॉस के केस में ये है, प्रॉफिट के केस में ये है। तो यहाँ पर कौन सा है, ये है प्रॉफिट का केस और ये है लॉस का केस। तो ये तो है प्रॉफिट का केस आपका और ये है आपका लॉस का केस। तो ये क्या हो गया, आपका रिवैल्यूएशन का अकाउंट बन गया। अब देखो हमने रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री की है, लेकिन हमने जनरल एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी नहीं लिखा। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं एफ जी। सबसे पहले प्रॉफिट अगर हमको होता है तो प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, और दूसरा एच कौन सा, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट, सॉरी, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, लॉस के केस में रिवर्स हो जाएगी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू
रीवैल्यूएशन। तो हमने अकाउंट से भी समझ लिया और इससे भी समझ लिया। अब ये जो पार्टनर्स है ये कौन से रेशो में होगा? ऑफ कोर्स ओल्ड रेशो में होगा। ओल्ड रेशो में क्यों होगा? क्योंकि अभी तो हमने देखा था ये कौन से पार्टनर्स में बांटी जाती है, अब ओल्ड पार्टनर्स में बांटी जाती है। ओल्ड पार्टनर्स में हम किस रेशो में बांटते हैं? हमेशा ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो ओल्ड रेशो में इसको बांट देते हैं। यहाँ पर कौन सा में होगा? ओल्ड रेशो। और अगर लॉस बटेगा तो वो भी किस में बटेगा? ओल्ड रेशो। तो ये था आपका ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। रीवैल्यूएशन का आपको मतलब पता चल गया, हमारी एसेट कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है घट जाती है, तो उसमें से जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम निकालते कैसे? जनरल एंट्री या अकाउंट दोनों में से कोई भी बनाने को हमें एग्जाम के अंदर आ सकता है। एसेट इंक्रीज हुई तो हम डेबिट करेंगे एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट डिक्रीज हुई तो हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन टू एसेट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो हम डेबिट करेंगे लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। उसके बाद अगर नई एसेट हमारे पास आ जाती है, यानी कि एक तरह से हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, तो वही एंट्री कर देंगे एसेट टू रिवैल्यूएशन, जो कि हमने एसेट के इंक्रीज होने के केस में की थी। लाइबिलिटी हमारे पास न्यू आ जाती है, एकदम ब्रांड न्यू, हमें पता ही नहीं था, अब अचानक से हमारे पास लाइबिलिटी आ गई, यानी कि एक तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। हमने लाइबिलिटी इंक्रीज में क्या करा था? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, वही वाली एंट्री हम कर देंगे। अब क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, अपना सीधा अकाउंट के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो हमने उसे डेबिट करा, ये क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? क्रेडिट साइड है। ये क्या है हमारी? डेबिट साइड है। हम कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन, यानी कि हमारी एसेट के लिए यहाँ पे उल्टी चीज़ें चलेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है? अगर हमारी एसेट जाएगी तो एसेट टू रीवैल्यूएशन, यानी कि एसेट क्या हो रही है हमारी? एक तरह से डेबिट, एसेट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू एसेट, इस तरीके से यहाँ पे चलता है। तो अगर एसेट इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा? हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस तरफ लिख देंगे, और एसेट अगर डिक्रीज होगी तो हम इस तरफ लिख देंगे। लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी तो इस तरफ लिख देंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अगर हमारी नई एसेट आएगी, यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू नई एसेट आई है, यानी कि एक तरह से इंक्रीज हो रही है, तो उसी सेम साइड हम यहाँ पे लिख देंगे। नई लाइबिलिटी आएगी, यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक तरह से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज वाली साइड ही हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि अगर प्रॉफिट आता है और लॉस आता है तो हम उस केस में क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट हमारे में आता है तो इस तरफ आना चाहिए, इस तरफ आएगा तो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। लॉस आता है यानी कि इस तरफ बैलेंस बचता है, तो इस तरफ है तो यानी कि हमारा लॉस है, लॉस है तो हम इन वाले पार्टनर्स में बांट देंगे। अब हमने जनरल एंट्री भी कर ली प्रॉफिट की और लॉस की। क्या आप यहाँ से भी जनरल एंट्री बना सकते हो अगर चाहो तो? कैसे? देखो यहाँ पे क्या है? रीवैल्यूएशन, यानी कि रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे देखो, अब इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या है? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर। इस तरीके से तो ये दोनों चीजें चलती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बाय पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन इन केस ऑफ लॉस। तो यहाँ पे क्या है? इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन। तो इस तरीके से भी आप एंट्री बना सकते हो। कौन से रेशो में ये बटेगा? ओल्ड रेशो और ओल्ड रेशो में। तो आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट सारी चीजें मैंने समझा दी, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 10 हमारे पास आती है। एम, आई और जी तीन पार्टनर है, इस रेशो में ये अपनी पार्टनरशिप बांटते हैं, ठीक है। इन्होंने हमसे क्या बोला गया है कि हमें बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2017 को, हमारी क्या बैलेंस शीट थी वो सारी चीज़ें हमें दी गई है। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें दी गई है वो हम बाद में देखेंगे। गीता रिटायर्ड, यानी कि जी जो पार्टनर था वो रिटायर हो गया। इट वॉज एग्रीड एट मशीनरी बी वैल्यूड एट, मशीनरी किस पे वैल्यू हो गई? 1,40,000 पे। पेटेंट एट 40,000, पेटेंट की वैल्यू हो गई 40,000। ये है क्या? मशीनरी हमारी एसेट है, पेटेंट हमारे एसेट है, यानी कि ये क्या हो रही है? एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। कैसे? अभी हम देखेंगे। बिल्डिंग 1,25,000, बिल्डिंग भी क्या है? हमारी एसेट है, तो 1,25,000 हो गई। हमें क्या करना है? नेसेसरी जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना है और प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि दोनों चीजें हमें बनाकर दिखानी है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं, या फिर 1 सेकेंड, यस। तो पहले हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि यार ये जो हमारी मशीनरी है ये क्या हो गई? मशीनरी 1,40,000 की हो गई। पहले हमारी मशीनरी कितने की थी? 1,50,000 की थी। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, पहले हमारी मशीनरी थी 1,50,000 की, यानी कि 1.5 लाख की। अब हमारी कितनी हो गई? 1.4 लाख की हो गई। कितनी हो गई? कम हो गई ना, 10,000 से कम हो गई। पहले कितने की थी? 1,50,000 की। अब कितने की हो गई? 1,40,000 की। इसका मतलब हमारी 10,000 से कम हो गई। अगर हमारी एसेट कम होती है, यानी कि एसेट डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन टू
मशीनरी अकाउंट कितने से कम हुई है, 10,000 से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000। इस तरीके से हमारी एंट्रीज वर्क करेंगी। इसके बाद हमने मशीनरी लिख दिया। पेटेंट 40,000, पहले हमारे पेटेंट कितने थे, 30,000, अब कितने हो गए, 40,000। कोई चीज़ पहले 30,000 की थी, अब 40,000 की हो गई। इसका मतलब प्लस हुए उसमें कितने, 10,000। सिंपल। तो 10,000 प्लस हुए यानी कि हमारी एसेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। एसेट अगर हमारी इंक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो पेटेंट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पेटेंट कितने की, 10 प्लस हुए, 10,000 रुपये के प्लस हुए, तो हम इसमें 10,000 लिख देंगे। इसके बाद हमारी बिल्डिंग 1,25,000 की हो गई। तो बिल्डिंग पहले कितने की थी, 1,00,000 की थी। तो बिल्डिंग 1,00,000 से कितनी हो गई, 1,25,000। पहले कितने की थी, 1,00,000, 1.25 लाख हो गई अब। तो यानी कि प्लस कितनी हो गई, 25,000 हो गई, कितनी प्लस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 25,000 हो गई एसेट प्लस। तो एसेट प्लस होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसी में मैं एंट्री में लिख देता हूँ क्या, बिल्डिंग कितनी, 25,000 प्लस हुई है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो 10,000 यहाँ पर लिख देते हैं और इसको 35,000 यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बाद में लिखेंगे, कैसे हमने समझा था ना, उसी हिसाब से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ बनानी स्टार्ट कर देते हैं, या इसको साइज ऐसे रहने दो। हम यहाँ पर एक और चीज़ बना के इनको दिखा देते हैं, क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर ये अकाउंट मैंने बना लिया। यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्या हुई है, मशीनरी इंक्रीज हुई है 10,000 से। तो मशीनरी इंक्रीज हुई है तो हमारी एंट्री क्या हुई है, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। देखो इसी एंट्री से आप अकाउंट के अंदर भी लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको सिखा देता हूँ। रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन। सबसे पहले जोन सा भी अकाउंट है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, यानी कि रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। ये कितनी हो गई, 10,000। अब दूसरी एंट्री करके देखते हैं इसी तरीके से। देखो यहाँ पे क्या आता है हमारा, पेटेंट बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। एक को करते हैं सबसे पहले, पेटेंट टू रीवैल्यूएशन, यानी कि हमारी रीवैल्यूएशन किस में आ रहा है, इस बार क्रेडिट में आ रहा है, यानी कि रीवैल्यूएशन को बाद में पढ़ेंगे। फिर से पढ़ो, पेटेंट टू रीवैल्यूएशन, यानी कि पेटेंट टू रीवैल्यूएशन, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा पेटेंट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बाय पेटेंट। कितना हुआ है, 10,000 रुपये इंक्रीज हुआ है। इसके बाद सेम इसी तरीके से बिल्डिंग भी पढ़ लो, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, यानी कि बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा 25,000। तो इसको करते हैं हम 25 और 25, 35,000 यहाँ पर आ गया। 10,000 गए तो 25,000 यहाँ पर बच गया। ये क्या हो गया, प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एम, आई और जी। क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर में एम, आई और जी। ओल्ड रेशो इनका क्या है, 5:3:2। आई होप आपको ये आता होगा। तो डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5, इसमें आ जाएगा 12,500। डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3, 7,500, 5,000। तो ये क्या आ गया, 12,500, 7,500, 5,000, 25,000 यहाँ पर आ गया। अब इसकी हम एंट्री कर देंगे, किसकी, प्रॉफिट की, इनकी एंट्री कर देते हैं। तो प्रॉफिट क्या आया है, यहाँ पे एंट्री फिर से पढ़ो, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहीं से एंट्री कर देते हैं, क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, एम, आई और जी। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया, 25,000 प्रॉफिट आया हमारे पास। इसके बाद एम के पास कितना आया, 12,500। यहीं से देख देख के मैं लिख रहा हूँ, 7,500। एक दूसरे की हेल्प से आप करोगे ना, जैसे मैंने एंट्री सिखाई कि एंट्री के हेल्प से आप अकाउंट बना सकते हो, अकाउंट की हेल्प से एंट्री कर सकते हो। तो एग्जाम के अंदर इतना ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। और यही टेक्निक होती है जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम के अंदर टाइम बचाते हैं। बच्चे बोलते हैं ना, अकाउंट्स का पेपर पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। अगर ऐसी टेक्निक आप अपनाओगे तो आपके अपने आप से टाइम बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या, रीवैल्यूएशन का, यानी कि एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी जनरल एंट्री भी हमने देख ली। जनरल एंट्री कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो भी हमने देख लिया। कुछ भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, दोनों के लिए तैयार है ना, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी मैंने समझाया है वो सारी चीज़ें।